Hello everyone. So here we have another question from probability. Very interesting question. Basically, this is a question on set understanding. थोड़ा सा understanding of sets आपको है, तो you can easily solve this question. A probability पे question. ठीक है? So let's solve this question. Let E, F, G are three events with the probability. Probability of E is 1 by 8. Probability of F is 1 by 6. Probability of G is 1 by 4. Probability of E intersection F intersection G is 1 by 10. ये आपके पास है. ठीक है? Then which of the following for any event HC denote the complement, वो हमको पता ही है. Which of the following statement are true? Multiple correct answer हो सकता है. We have these options. You can check this. ठीक है? तो अब let's solve this question. तो यहाँ पे तीन इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एक एक ऑप्शन चेक करना स्टार्ट करते हैं. You can see here, देखो भाई फर्स्ट अगर आप देखो probability of E intersection F, E intersection F intersection G complement. ठीक है? ये आपके पास है G complement. तो कहना इसे देखो, अगर आप ध्यान से देखो, एक मैं थोड़ा सा आपको इवेंट्स पे लेके जाता हूँ. लेट्स से दिस इज सेट ई एफ जी. ठीक है? दिस इज ई एफ और ये जी. ठीक है? व्हाट इज ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट? ई एंड एफ बट नॉट जी. ई एंड एफ मतलब कौन सा पार्ट हो गया आपका? ई एंड एफ मतलब ये वाला पार्ट हो गया, ई एंड एफ. बट नॉट जी मतलब ये वाला पार्ट आपको सबट्रैक्ट करना है. ई एंड एफ में से वो वाला पार्ट निकालना है जो जी पे नहीं है. ठीक है? मतलब ये वाला पार्ट. So what is this? Can I say E intersection F intersection G complement? This is probability of E intersection F minus probability of E intersection F intersection G. बराबर? ये वाला जो पार्ट है, ये देखो, ये E intersection F, इसमें से हमने ये वाला पार्ट हटा दिया, E intersection F intersection G, तो ये बनेगा आपका E F not G. I hope this is clear. Correct? So now see, what is this? E intersection F intersection G, आपको पता, this is 1 by 10. So can I say probability of E intersection F minus this is 1 by 10. I hope this is clear. Now see, आपको ये फाइंड करना है कि this is less than equal to what? 1 by 40. मतलब अब इसको थोड़ा सा आपको इनइक्वालिटीज पे लेके आना है, मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती है ये आपको चेक करना है. So now for any event A and F, आप सेपरेट रखो, ध्यान से देखना. Let's say this is event E, this is event F. ये E और ये F. This is E intersection F. दो इवेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है? Now can we say probability of E intersection F जो होगा, this is probability of intersection, वो probability of E से भी कम होगा और probability of F से तो कम होगा, दोनों से कम होगा. You can see ये इतना एरिया है, ये इतना एरिया है और ये इतना सा एरिया है, बराबर? दिस एरिया, तो ऑब्वियसली probability of E, ये probability of F और ये A intersection, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से भी कम होगा, एफ से भी कम होगा, तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा उससे कम होगा. तो कैन वी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल डेफिनेटली बी लेस देन इक्वल टू जो भी मिनिमम है. इनमें से मिनिमम कौन सा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में यू कैन से दिस इज लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो लेस देन इक्वल टू 1 by 8. ऐसा हो सकता है. करेक्ट? तो कैन आई से दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 by 8 minus 1 by 10. ये जो वैल्यू है, this is less than equal to 1 by 8, so this is less than equal to 1 by 8 minus 1 by 10. So what is this? This is equal to, this quantity is less than equal to, अब ये वैल्यू क्या हो गया? This is you can see this is 40 और ये 5 minus 4, 1 by 40 आ गया. देखो, this is 1 by 40, मतलब this quantity is less than or equal to 1 by 40. तो मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है? तो थोड़ा सा आपको सेट नोटेशन में ध्यान देख के सॉल्व करना है. ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट आई होप दिस इज क्लियर. नाउ अगर ये पार्ट क्लियर है तो एग्जैक्टली सेम थिंग यू कैन डू फॉर सेकंड पार्ट आल्सो. ऑप्शन बी के लिए भी हम एग्जैक्टली सेम थिंग कर सकते हैं. कैसे? तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बी हियर. दिस इज आई कैन से ऑप्शन बी के लिए कैन आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ and G. This is अब F G but not E, F G but not E, ये वाला एक्सप्रेशन. ठीक है? तो you can see F and G, you can exactly same notation है. देखो ये F और G, तो F and G क्या होगा? F and G मतलब जो कॉमन पार्ट होगा, ये वाला पार्ट F and G, उसमें से हमको कौन सा पार्ट को रिमूव करना है? E कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो E पे नहीं है. ठीक है? सॉरी, हमको E and F
ई कॉम्प्लीमेंट एफ जी आपको फाइंड करना है। एफ जी का कॉम्प्लीमेंट एफ एंड जी क्या है, ये वाला पार्ट है। इसमें से आपको वो वाला पार्ट फाइंड करना है, पार्ट रिमूव करना है जो ई के बाहर है, ई कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसमें से आप क्या करोगे, एफ एंड जी में से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, एग्जैक्टली सेम जो पहले किया है, राइट। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ जी। ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी को लिखने का ये तरीका भी है, करेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ए बी सी, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड जी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड जी, इसको आप देखते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, दिस इज अगेन 1/10, तो दिस इज 1/10। अब आप फिर से देखो, ये जो लॉजिक हमने यहाँ पे यूज किया था, एग्जैक्टली सेम लॉजिक हम एफ और जी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी will definitely be less than or equal to minimum of f and g। जो f और g में से जो प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगा उससे तो कम ही होगा। तो मिनिमम f और g में से जो मिनिमम है, व्हाट इज द मिनिमम, इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, 1/6 है। दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/6। अगेन सेम लॉजिक, यहाँ पे आप ऐसा समझ लो कि ये g है, f एंड g, तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगा डेफिनेटली इससे भी कम होगा और इससे भी कम होगा, करेक्ट है। इक्वल भी हो सकता है अगर आपके पास सबसेट भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वैसा भी आप कर सकते हो, राइट। तो इसलिए हमने लेस देन और इक्वल टू बना दिया, राइट। सो यू कैन सी दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/6 है, तो ये 1/6 माइनस 1/10 से कम होगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज 30, दिस इज 5 माइनस 3, 1/15। यू कैन सी दिस इज 1/15, मतलब ये ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी ऑप्शन ए करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, राइट। ए और बी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन सी। नाउ ऑप्शन सी देखो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन सी जी, ठीक है। कैन वी से, देखो ई यूनियन एफ यूनियन जी का मतलब क्या हुआ, ये पूरा सकता, ये ई एफ जी। तो कैन वी से दिस विल डेफिनेटली बी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू probability of E plus probability of F plus probability of G, करेक्ट। probability of E ये होगा, probability of ये वाला पार्ट, probability of G ये वाला पार्ट, इसमें तो कितने ओवरलैपिंग है। और E A E F G में क्या होता है, यूनियन में क्या होता है, सिर्फ हम सिंगल पार्ट लेते हैं, ओवरलैपिंग को इग्नोर करते हैं। तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू। इक्वल कब होगा, जब तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। हमको पता ही नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी नहीं है, ठीक है। और वैसे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी का वैल्यू 1/10 है, ठीक है। तो तीनों में कुछ पार्ट तो कॉमन रहेगा, राइट। तो नाउ सी, अब ये तो क्लियर है कि लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू होगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1/8। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दिस इज 1/6 एंड दिस इज 1/, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई union F union G will be less than equal to this. And now you can check this, this is 24, this is 3, this is 4 and this is 6. So मतलब probability of E union F union G is less than equal to 13/24, correct है। So you can see option C is also correct answer, option C भी आ गया, correct। So you can see कैसे आप सिंपल इस वेन डायग्राम को यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट एंड G कॉम्प्लीमेंट। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट एंड F कॉम्प्लीमेंट एंड G कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर E नॉर F नॉर G। तो कैन बी से दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F यूनियन G, बराबर भाई। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ EFG, so this is 1 minus probability of at least one of EFG, बराबर। this is the value। अब you have already seen कि आप already देख चुके हो E union F union G, this quantity is less than equal to 13/4। तो can I say this is let me write it here, this is probability of E complement intersection F complement intersection G complement, ठीक है। this quantity is 1 minus this value,
और ये जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है 13/4। अगर ये मैक्सिमम पुट करोगे तो ये इस क्वांटिटी का मिनिमम मिलेगा, करेक्ट है। तो कैन वी से दिस विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/1 माइनस 1/13/24। यू कैन चेक दिस। आई होप दिस इज क्लियर। क्या किया, ये जो वैल्यू है दिस इज दिस वैल्यू। अब इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 13/4 है। तो अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे 13/4 तो इस क्वांटिटी का क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा कि सब्ट्रैक्ट कर दो मिनिमम, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E complement intersection F complement intersection G complement is greater than equal to 24 minus 13 that is 11/24 11/24। मतलब ये जो क्वांटिटी है वो 11/24 से ज्यादा है। और आप ध्यान से देखो जो ऑप्शन है आपके पास, दिस इज बेसिकली 10/24। ये जो वैल्यू है दिस इज 10/24, मतलब दिस प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू 10/24, बट हम क्या बोल रहे हैं कि दिस प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11/24। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही है, करेक्ट। ये लेस देन 10/24 नहीं है, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। सो दिस इज व्हाट इज आंसर, ए बी सी। आई होप दिस इज क्लियर कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। ये अगेन दिस इज वन स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपने क्लासेस में बहुत किए होंगे, कैसे आप मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटीज में लिखते हो यूजिंग सेट नोटेशंस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।